वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 की कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं। और वैसे तो डेफिनेशंस का जो सेक्शन है वो काफ़ी लंबा है और उसमें जो है 70+ डेफिनेशंस हैं। लेकिन हम इसमें से अभी बिल्कुल बेसिक 4 डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी और कंपनी लॉ की 2 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फिर क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का, तो इनके कंपैरिजन के अंदर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। और फिर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है। तो इसके अंदर जो हमारा रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट का, जिसके कुछ सब सेक्शन जहाँ पे डेफिनेशन गिवन है उनको हमने मेंशन किया हुआ है, यानी सब सेक्शन 17, 18, 9 एंड 35 इनसे रिलेट करके हम पढ़ रहे होंगे। और एग्जाम्पल्स का जो हमारे पास मेन सोर्स है वो है आई कैप स्टडी टेक्स्ट। सो कंपनी और कंपनी लॉ की डेफिनेशन पर बात करते हैं। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी formed and registered under the Companies Act 2017 or the company law। कंपनी लॉ से क्या मुराद है? तो जो पुराने रिपील्ड एक्ट हैं, रिपील्ड मतलब जो कैंसिल हो चुके हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 1913 जो कि पाकिस्तान से भी पहले का था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। ये 2016 में थोड़े से अरसे के लिए आया था, फिर बाद में ये बेसिकली जो है नेशनल असम्बली ने इसको पास नहीं किया, तो फिर 2017 में एक्ट जो है वो बाद में लाया गया था। और कंपनी लॉ की डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट 2017 भी शामिल है, अनलेस के कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता हो अदरवाइज। तो बेसिकली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है समझने का वो ये है कि अगर आप किसी बिजनेस का नाम, बाजुकात होता है कि नाम के अंदर वर्ड कंपनी आ रहा होता है, जैसे हम कहते हैं ए बी सी एंड कंपनी, एक्स वाई जी एंड कंपनी। तो नाम के अंदर वर्ड कंपनी आने से कोई बिजनेस कंपनी नहीं बनता, बल्कि कंपनीज के नाम में वर्ड कंपनी होना लाजमी नहीं है, उसके बजाय वर्ड लिमिटेड होना लाजमी है। तो वर्ड कंपनी होना जो है वो कंपनी होने की इंडिकेशन नहीं है। देखा ये जाएगा कि अगर वो बिजनेस रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 या जो प्रीवियस कंपनी के जो लॉ थे जैसे जो यहाँ पे मेंशन है, तो वो फिर उसको जो है कंपनी समझा जाएगा। इवन ये भी पॉसिबल है कि ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो जो कंपनीज एक्ट 1913 के अंडर। मैंने खुद एक कंपनी देखी जो 1946 में रजिस्टर्ड हुई थी, यानी पाकिस्तान बनने से भी 1 साल पहले, और वो अब तक चलती आ रही थी और अब भी चल रही है वो। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज जो हैं, इतने पुराने बिजनेसेस हैं और वो चल रहे हैं, तो किसी पुराने कंपनी लॉ के अंडर भी अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको कंपनी समझा जाएगा। और अगर अब लेटेस्ट जो हमारा लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 इसके अंडर रजिस्टर्ड है, तब भी उसे कंपनी समझा जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड होना क्राइटेरिया है, नाम में वर्ड कंपनी आना क्राइटेरिया नहीं है। अब हम एक बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट की। तो ये डेफिनेशन, इसको बॉडी कॉर्पोरेट भी कहते हैं और सेम टर्म जो है उसे कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। यानी अभी जो हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर शामिल है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जैसे फॉरेन कंपनी। तो अगर कोई कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है, कोई कंपनी स्विट्ज़रलैंड में रजिस्टर्ड है, यूएसए में रजिस्टर्ड है, तो वो भी जो है बॉडी कॉर्पोरेट या कॉरपोरेशन तो होगी, लेकिन वो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक कंपनी नहीं होगी। इसके अलावा ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट भी इसमें शामिल है जिसे रेलिवेंट स्टैट्यूट ने बॉडी कॉर्पोरेट कहा हो। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट का जो लफ्जी मतलब है वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो एक कंपनी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, एक फॉरेन कंपनी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। और कुछ ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हैं जिन्हें उनके रेलिवेंट लॉ के अंदर जो है डिक्लेयर किया हुआ है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बॉडी कॉर्पोरेट है। लॉ ने इनके रेलिवेंट जो लॉ हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 है, जैसे SECP एक्ट 1997 है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 है, इस इन लॉ में लिखा हुआ है कि इन बॉडीज़ को बॉडी कॉर्पोरेट समझा जाएगा। और ये इन्हें बॉडी कॉर्पोरेट इसलिए लॉ ने स्पेसिफिकली बनाया ताकि ये खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सके, इनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो, ये अपने एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ को खुद डील कर सकें, और इनकी जो लिटिगेशंस के मामला हैं वो भी इंडिपेंडेंटली ये रन कर सकें। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बना दिया इन्हें। लेकिन इसी डेफिनेशन की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं
कि कुछ जो आइटम्स हैं उनको हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इन जनरल अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं, लॉ की नज़र में उन्हें भी सेपरेट लीगल पर्सन समझा जाता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 के पर्सपेक्टिव से जब हम कंपनीज एक्ट 2017 की बात कर रहे होंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उसमें शामिल नहीं होंगी। तो क्योंकि कंपनी लॉ की जो इंटेंशन थी वो ये थी कि ये जो कंपनीज का लॉ है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर अप्लाई ना हो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक अलग से डिफरेंट लॉ मौजूद है। तो इस वजह से उनको इस एक्ट के लिए जो है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट को भी ये अलाउ किया है कि वो किसी भी एंटिटी को कंपनी के अलावा, यानी जो पाकिस्तानी कंपनी है इसको अलावा, यानी ये तो बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा होगी, लेकिन बाकी जो दोनों हैं जैसे ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान हो, या ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट हो, यानी अपने रेलिवेंट लॉ के अंडर हो, उनको कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो रीडिंग करते हैं, एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, यानी जो पाकिस्तानी कंपनी है उसके अलावा, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग विद द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, यानी इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है बाकी दो को वो एक्सक्लूड कर सकते हैं कि वो शामिल नहीं हो। इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन से भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लिटरल मीनिंग है बॉडी कॉर्पोरेट का वो ये है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और इसका मतलब है कि क्योंकि कंपनी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने कंपनीज एक्ट के मुताबिक जितने भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैं उनको हम क्या कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें वो कंपनीज भी शामिल होंगी जो अंडर कंपनीज लॉ रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हम वर्ल्ड कंपनी बोलते हैं, यानी पाकिस्तानी कंपनी। इसके अंदर फॉरेन कंपनीज भी शामिल होंगी जो इनकॉर्पोरेटेड हैं आउटसाइड पाकिस्तान, और इसके अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज भी शामिल होंगी जो जिनके रेलिवेंट लॉ में लिखा हुआ है कि इन्हें बॉडी कॉर्पोरेट समझा जाए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। अलबत्ता कंपनीज एक्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बॉडी कॉर्पोरेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ये इसकी डेफिनेशन से बाहर है, इसलिए इसको हमने जो ब्लू कलर का बॉडी कॉर्पोरेट का सर्कल है उससे आउटसाइड रखा है। फिर फर्दर रूल ये है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ है ये तो बॉडी कॉर्पोरेट ही रहेगी, इसको इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेन कंपनी को और जो स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं इनको फेडरल गवर्नमेंट के जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, यानी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंडर, इज ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिस अराउंड द ग्लोब, काम वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ऑरेंज लिमिटेड इज कंपनी, बिल्कुल कंपनी है क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है, एंड आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, और हाँ वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी है, तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर भी फॉल करती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑरेंज इनकॉर्पोरेटेड, आईएनसी जो है ये वर्ड इनकॉर्पोरेटेड की शॉर्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ होता है, जैसे लिमिटेड के लिए एलटीडी यूज़ करते हैं, इसी तरह इनकॉर्पोरेटेड के लिए यूएसए में आईएनसी यूज़ हो जाता है। इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन कंपनी नहीं है, क्योंकि ये अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है लेकिन क्योंकि अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए इसको कंपनी नहीं समझा जाएगा, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट समझा जाएगा। फिर एग्जांपल है एक हमारे पास, XYZ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी जनरली अगर हम कंपनीज एक्ट के अलावा उसे लॉ में देखें तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट।
तो इन जनरल वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन जो भी हमने पढ़ी उसके मुताबिक वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। Orange Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch office in Pakistan। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं है। ये सेम एग्जांपल जो हमने पहले पढ़ी थी वैसी ही है, लेकिन इसमें अब कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। The concerned Minister of Federal Government notified that Orange Incorporated shall not be considered a body corporate for the purposes of Companies Act 2017। अब कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दे दिया कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट ना समझा जाए, तो लॉ की नज़र में अब इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझा जाए। तो इन द एब्सेंस ऑफ सच नोटिफिकेशन ये बॉडी कॉर्पोरेट होती, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन जो इसको एक्सक्लूड करने के लिए आ जाए तो फिर इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझा जाए। अब हमारे पास लास्ट में डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी की। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ये है, अब दुनिया में तो हज़ारों लाखों मिलियंस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, हर मुल्क में अपनी अपनी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, तो उन सब का तो ट्रैक यहाँ पे नहीं रखा जाएगा पाकिस्तान में। हम उन फॉरेन कंपनीज का ट्रैक रखेंगे जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं। तो फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लियाजन ऑफिस। लियाजन ऑफिस जैसे कोऑर्डिनेशन के लिए जो ऑफिस होता है, जो बाहर से ऑर्डर वगैरह ये लेने के लिए, इन पाकिस्तान वेदर बाय इटसेल्फ, यानी वो ऑफिस चाहे उन्होंने खुद खोला हो, थ्रू एन एजेंट खोला हो, वो ऑफिस फिजिकली ऑपरेट कर रहा हो, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑपरेट कर रहा हो, तो वो किसी भी इनमें से तरीके से काम कर रहा हो तो वो फिर उस कंपनी को फॉरेन कंपनी समझा जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व एंड इंगेज हो रही है। इसी तरह अगर वो कंपनी कंडक्ट करती है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान में इन एनी अदर मैनर एज में बी स्पेसिफाइड, जो लॉ के रूल्स में बता दिया जाए कि ये काम अगर उन्होंने पाकिस्तान में किया तो उनको फॉरेन कंपनी समझा जाएगा, तो वो होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑरेंज इनकॉर्पोरेटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस। तो पाकिस्तान में उनकी एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसका मतलब है कि इसे फॉरेन कंपनी समझा जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।